व्हाट्सअप गाइस, 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं। ये जो सीरीज जो मैं बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इंग्लिश के बुक में कौन से चैप्टर्स हैं, जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अगर ये शॉर्ट वीडियो देख लोगे तो तुमको पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में एक तो आइडिया हो ही जाएगा। दूसरा, तुम क्रिटिकल क्वेश्चंस भी जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे। बिकॉज अगर तुमने अभी पैटर्न देखा होगा सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछ रहे हैं। डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम है। अगर तुमने खाली समरी पढ़ रखी होगी और तुम खाली समरी ही लिखकर उसके अंदर आ जाओगे तो मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो में जो है तुमको समरी, एनालिसिस और थीम्स पूरे मिक्स करके बताऊंगा बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट तरीके से, ताकि पूरा का पूरा तुमको आइडिया हो जाए कि स्टोरी में है क्या और चैप्टर में है क्या। तो जो आज का चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। ये अल्फोंसो डोरे ने लिखा है। इसका जो बैकड्रॉप है वो है फ्रैंको प्रशिया वॉर। उसमें क्या हुआ था कि जो प्रशिया है उसने फ्रांस के ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लिया था। और उसमें जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके चैप्टर में दे रखे हैं, एल्सेस और लॉरेन, इन डिस्ट्रिक्ट्स पे आकर उन्होंने क्या किया कि अब जो है स्कूलों में खासकर या कहीं पे भी जहां पर भी फ्रेंच लैंग्वेज यूज होती है वहां पे फ्रेंच की जगह जर्मन जो है वो लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। ना ये कोई भारी भरकम वर्ड नहीं है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए तो घबराना नहीं। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब ही यही होता है जिसमें कि एक लैंग्वेज जो है दूसरी लैंग्वेज के ऊपर अपना दबदबा बना रही है, उसको नीचा दिखा रही है और अपनी पावर जो है उस लैंग्वेज के ऊपर बनाना चाहती है। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो जो फ्रेंच के लोग हैं, जब उनसे फ्रेंच धीरे धीरे छीन ली जाएगी, जब उनके टेक्स्ट बुक्स में फ्रेंच नहीं रहेगी, वो किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में जब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं रहेगी और सिर्फ जर्मन धीरे धीरे आती रहेगी, तो ऐसे फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच का कल्चर जो वो धीरे धीरे गायब होता रहेगा। जब उनका कल्चर धीरे धीरे गायब होता रहेगा, वो जर्मन लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखेंगे। जब जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे तो यानी वो जर्मन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जर्मन लिटरेचर पढ़ेंगे, जो काफी सारी चीजें जो होंगी वो जर्मनी से रिलेटेड ही होंगी, राइट। तो उनका कल्चर जो है धीरे धीरे फ्रांस के ऊपर जो है वो आने लगेगा और फ्रांस का जो अपना कल्चर है, जो फ्रेंच आइडेंटिटी जो है उनकी, वो धीरे धीरे लूज होने लगेगी। तो यही चीज जो है वो प्रशिया जो है वो चाहता था। तो इसको हम लोग जो है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म बोलते हैं। ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना। इसी चीज को माइंड में रख के जब आप आंसर लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे। ये थीम से रिलेटेड भी है और इसका बैकड्रॉप भी यही चलता है। अब इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। जो एक है वो है फ्रांस, वो छोटा बच्चा है स्कूल का, और दूसरा जो है एम हेमल, वो उसी स्कूल का एक टीचर है जो काफी सालों से वहां पर पढ़ा रहा है। बहुत शॉर्ट में इसकी समरी समझेंगे और साथ साथ जो है मैं इसमें एनालिसिस और थीम्स वो भी इंक्लूड करता रहूंगा।